भगवान श्याम सुंदर हो गए। उस समय कंस का भेजा हुआ सच्चासुर नाम का दैत्य आया। नंद बाबा यशोदा जी अपने नौ के साथ में छह भागों के साथ में नौ के साथ में छह भागों के साथ में यमुना के किनारे और आज कंस का भेजा हुआ सच्चासुर आया। अच्छा की भाषा में सकट कहते हैं बैलगाड़ी। वो बैलगाड़ी आया जिसे ही जान पाया और उसके नीचे अपना डाल दिया और सारे राज्यवासी सभी यदुवंशी और महोत्सव मनाने के लिए कोई भोजन रहा है, माताएं भी सुंदर से गीत गा रही हैं। उतने में सच्चासुर आया, रूप धर के गाड़ी का विचार किया, इसको यहीं आदेश डाला। अपना सारा वजन सकट पर रखा। भगवान श्याम सुंदर गए। कन्हैया ने अपने पैर से उसे उछाला कि वो उस दैत्य को धार सच्चासुर सारे जो उसमें पात्र सकट बैलगाड़ी में वो सारे टूट गए। सच्चासुर धारी जाने। अब भगवान सौदे के जब हो गए, क्योंकि 3 महीना में 90 दिन होते हैं, अब 10 दिन और बड़े। तब गर्गाचार्य आए जो यदुवंशियों के गर्गाचार्य से कहा, बाबा नंद ने महाराज हमारा ये छोटा बड़ा 100 दिन का हो गया है, इसका नाम संस्कार नहीं हुआ और एक बालक से कुछ ज्यादा हो गया है, उसका नाम संस्कार कर दीजिए। और नाम संस्कार के लिए आग्रह किया। कहा नंद बाबा आप जो भी बहुत सते हैं वो बहुत सारे के साथ करते हैं। उसका छोटे से किसी व्रत का उपवास आदि पूजन का छोटा होता है, लेकिन यहाँ उसका बहुत स्वरूप हो जाता है। और ये कंस जारी हो जाए, इसलिए आप एक काम करें, छोटे से अगर नाम क्यों यदुना हम यदुवंशी गुरु हैं, तो जब हम नाम करेंगे तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि ये वही वाले है जो कंस के लिए अवतार दान किया। नहीं महाराज करिए, चलिए गौशाला में और जाकर के उस लवण का हमारे नाम संस्कार कर दीजिए। नाम का संस्कार के लिए गौशाला गए नंद बाबा जी, दोनों माताएं यशोदा जी और रोहिणी भी वहां पर गई। अब यहाँ पर मैया रोहिणी ने अपनी गोद में मैया को ले लिया, अदला बदली कर ली और यशोदा की गोद में हमारे बलराम जी हैं और रोहिणी की गोद में कन्हैया है। इस प्रकार की अदला बदली कर ली।
महाराज सबसे पहले यशोदा जी मेरे लाल की इसका नाम संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी क्या गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेना चाहते देखे तो बहुत इनकी ख्याल है इतने विद्वान। मैंने चर्चा साथ किसी बात चर्चा हो गई थी, वो तो ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन गर्गाचार्य जी बहुत सुंदर विद्वान अच्छे विद्वान थे। ये इन्होंने कहां सीखी थी। गर्गाचार्य जी जान गए कि जो यशोदा मैया की गोदी में है ये यशोदा मैया का बोल यशोदा मैया नहीं है, ये तो रोहिणी जी का लाल है। ज्योतिष से उन्होंने जानकारी ये ज्योतिष इन्होंने गर्गाचार्य जी ने जाकर शेषनाग से सीखी। अब शेषनाग जी को समझ सिखा दी। हाँ सरपंच साहब से बात हुई, किसी ने कुछ कहा था कि वो अच्छी बात नहीं है। गर्गाचार्य पत्नी या किसी के ऐसा कहा था। तो उस समय शेषनाग जी को समय होगा था गर्गाचार्य जी को जो सिखाते थे और उसकी पूर्ति करने के लिए जो शेषनाग जी की पत्नी थी वो शेषनाग जी की पत्नी गर्गाचार्य जी को ज्योतिष की विद्या सिखाती थी। और उनका नाम अनंत शीर्ष था। जैसे शेषनाग अनंत है, भगवान अनंत, इनका भगवान शेषनाग नाम है, इनके नाम है और इनकी पत्नी नाम है अनंता, यानी अनंत शीर्ष। जैसे हमारे आचार्य आप मंत्र पढ़ते हैं जब पुरुष को आता है ओम इस प्रकार से होता है। तो या तो या हमारे शेषनाग और उनकी पत्नी अनंता है, उनकी पत्नी का नाम है अनंत शीर्ष। उनसे इन्होंने विद्या प्राप्त की थी। और बस वो समय वाला ही था जिस समय का संस्कार हुआ था। कब हुआ था? देखिए मैं प्रकार की विचार करता हूं, कुछ बातें नहीं होती चले। माघ शुक्ल की 14 तिथि में इनका नाम संस्कार हुआ। उस दिन माघ शुक्ल की चतुर्दशी थी। बार था, रेव नक्षत्र था, उसमें इनका नाम संस्कार था। मैया मैया ये आपकी हुए हैं जो यशोदा जी ये रोहिणी रहे मैया रोहिणी के पुत्र है जो तुम्हारी गोदी में प्राण है। मैया ये रोहिणी के पुत्र के नाते इनका नाम मैया ये सबसे रखने वाले नाम। अच्छा राम प्रयाग जी सुंदर होता है तो मैया ये बहुत सुंदर हो गए, इनके चरित्र सुंदर हो गए, इनका हर कार्य सुंदर होगा, इसलिए इनका नाम राम मैया। और ये जब इनका जन्म हुआ था
तो आकाश से देवताओं ने वर्षा की। क्यों? क्योंकि इनके जन्म जात साथ में हल भी प्रकट हुआ था। इसलिए भैया हल के आयुध के हिसाब से इनका नाम हलधर भी होगा। अच्छा ये यशोदा जी को मालूम नहीं था। यशोदा जी को मालूम इसलिए नहीं था क्योंकि अगर यशोदा जी को मालूम हो यशोदा जी को हमने देखा ये हल के साथ जन्म हुआ था। तो इसका मतलब है कि नंद बाबा नहीं ना तो नंद बाबा यहाँ जन्म हुआ था ना बसदेव जी के यहाँ जन्म हुआ था। अलग ही इनका स्थान था। इनका जन्म हुआ विद्रुपवन में। विद्रुपवन में इनका जन्म हुआ था। क्यों नंदगांव में क्यों नहीं हुआ था? इसलिए कि अगर रोहिणी है उसको मालूम लग गया कि ये बसदेव की रोहिणी बालक या बालक हुई तो मार देगा। इसलिए एक भवन विद्रुपवन में था जहाँ गौशाला भी थी। इसलिए उस बल को आज दाऊ के नाम जाना जाता है द्रुम। तो ये गोकुल में हुए ये विद्रुम हुए जिसे आज के पक्ष में जिसे दाऊ मैया रोहिणी जो आपकी गोदी में रहे हैं मैया गोदी में ये यशोदा है। यशोदा के पुत्र होने के कारण यशोदा है। ये मन को आकर्षित करने के लिए इनका नाम श्री कृष्ण है। और भक्तों को आनंद देने के लिए भक्तों का मन हरने के लिए इनका नाम मनोहर होगा। माता इनके नाम बहुत थे। अब कहना ही चाहते थे तो परमात्मा है। तब तक भगवान श्याम ने सारा कर दिया। बाबा जी मेरा बहुत गड़बड़ हो जाएगा मामला। हाँ तो थोड़ी झटक दिया। अगर मुझे परमात्मा मान लिया गया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि संसार के लोग परमात्मा मान लेते हैं तो छोटी छोटी मूर्ति को और कहीं छोटे स्थापित देते हैं। और समय पर जो कुछ भी होता है सुबह लेते हैं। और मैंने तो अपराध दिया है सभी मैंने छक करके नहीं पा पाया माखन नहीं पा पाया। इसलिए समय आ गया तुम परमात्मा बना कर बैठा दोगे तो बस और अगर आनंद आएगा बहुत दूर चलिए इस प्रकार से मैया समझ गए। कहा मैया इसका नाम वासुदेव भी होगा क्योंकि कभी जन्म वासुदेव के आ लिया इसलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा। भैया इसका नाम है। इस प्रकार से गर्गाचार्य ने उनका नाम सोच किया। कन्हैया 100 दिन के हो गए थे। अब 1 वर्ष हो रहे थे।